नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं कंटेंट प्रोजेक्ट की खास पेशकश आवाज़ें में हम बात कर रहे हैं उन फनकारों, कलाकारों और शायरों की जिन्होंने अपने ख्यालात और लफ्ज़ों से इस दुनिया को बेहतर बनाया। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका काम उनकी आवाज़ बनकर हम सब की रहनुमाई करता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक और अजीम शायर की। बात साल 1930 की है। अंग्रेजी हुकूमत के हिंदुस्तानियों पर रोज़ाना बढ़ते जुल्म की तहरीरें रोज़ाना अखबारों में छपती थीं। लेकिन उसी साल मुल्क के कई हिस्सों में एक नज़्म बड़ी मशहूर हो रही थी। ये नज़्म अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हिंदुस्तानी शायर ने लिखी थी और एक नज़्म का हिस्सा यूं था: जब यहाँ आए थे तुम सौदागरी के वास्ते, नौ इंसानी के मुस्तकबिल से किया वाकिफ न थे। हिंदियों के जिस्म में क्या रूह है आज़ादी न थी, सच बताओ क्या वो इंसानों की आबादी न थी। अपने जुल्म बेनिहायत का फसाना याद है, कंपनी का फिर वो दौरे मुजरिमाना याद है। हुक्म हुआ कि पता किया जाए कि कौन है वो शायर जिसने ये नज़्म लिखी है। अंग्रेजी सरकार के अफसरों ने जब इस बारे में पता लगाया तो जो नाम सामने आया वो था जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी को क्रांति का शायर कहा जाता है। जहां एक तरफ वो रिवाज तोड़ने वाले बागी थे, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज उठाने वाले शायर। उनका असली नाम शब्बीर हसन खान था और उनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1949 को उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में हुई थी। शायर इनकलाब कहलाने वाले जोश साहब के कलम में वो बात थी कि पंडित नेहरू से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक उनके मुरीद थे। एक किस्से का जिक्र अक्सर किया जाता है कि जब एक बार जोश मलिहाबादी साहब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे तो मौलाना ने अपने अर्दली से कहा कि उन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूं। लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो नहीं आए तो जोश साहब को बुरा लग गया। एक कागज पर कुछ लिखकर उनके नौकर को देते हुए बोले कि ये उन्हें दे देना, मैं चलता हूं। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कागज पर लिखे उस शेर को पढ़ा तो वहां पर लिखा था: क्या जरूरी है खून खौलाना, क्या जरूरी है खून खौलाना, फिर किसी और रोज मौलाना। जोश साहब जितने भाषा के पक्के थे उतने ही शराब के शौकीन। उनके सामने कोई गलत लफ्ज बोल दे तो वहीं टोक दिया करते थे। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू और साहिर लोधियानवी को भी टोक चुके थे। और दूसरा ये कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सूरज डूबने के बाद जोश साहब की शराब नोशी शुरू हो जाती थी। जब वो पाकिस्तान में थे तब भी उनकी ये आदत बादस्तूर जारी थी। एक शाम पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें दावत पर बुलाया। जोश साहब ने उन्हें कहलवाया कि वो आ तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि शाम को वो शराबनोशी करते हैं तो उसका भी इंतजाम किया जाए और ठीक वक्त पर उन्हें कोई लेने आ जाए। भुट्टो ने उनकी बात मान ली। अगली शाम जोश साहब प्रेसिडेंट हाउस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ ये कि जो शख्स उन्हें लेने आने वाला था वो तय वक्त पर नहीं आया। जोश साहब ने घड़ी देखी और फिर अपने वक्त से रोजाना की तरह मैख्वारी करने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो शख्स भागा भागा आया और बोला कि जरा देर हो गई जनाब, चलिए अब चलें। जोश साहब ने उसे देखा और एक कागज पर कुछ लिखकर उसे दिया और कहा कि ये भुट्टो साहब को दे दीजिएगा, मैं तो अब नहीं जा पाऊंगा। उस कागज पर लिखा था: इस वक्त सुबुक बात नहीं हो सकती, तौहीने खराबात नहीं हो सकती, मुजरे के लिए आए हैं जिब्रील अमीन, कह दो कि मुलाकात नहीं हो सकती। जोश साहब का ये अंदाज उन पर जमता था और इसलिए क्योंकि वो शायरी और जबान के माहिर थे। बेवफाई हो, इश्क हो या इनकलाब, जोश साहब तीनों को बेहद अलग नजरिए से लिखते थे। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हुलाओ शबनम, जुनून व हिकमत, फिक्र निशात और हर्फ व हिकायत जैसी तमाम रचनाएं करने वाले जोश मलिहाबादी को साल 1954 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन लंबी बीमारी के चलते उर्दू अदब के सिपाही ने एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इंतकाल 83 साल की उम्र में 22 फरवरी 1982 को पाकिस्तान में हुआ।
उनका जाना यकीनन उर्दू अदब के लिए एक कभी पूरी ना हो पाने वाली कमी के तौर पर याद किया जाएगा।